छोटी बहू। ओ बबुआ, तनिक सादा चावल दो। माँ तू चीनी चंगी भोजपुरी किवे बोल रही हो? मैं तो नहीं सिखाई थानू। अरे हमार गांव में बचपन में बहुत भोजपुरी रहत रहे वो दूध देने का काम करत रहे। अरे उनके पास बहुत सारी गाय रहे और घर घर में दूध रहते रहे। हम उनका बच्चे के साथ रह रहे के हम भी सीख लिए। हाँ, उनके घर में हमारा बहुत आना जाना भी रहा है। अरे ओ बबुआ, जरा सलाद दो हो। अरे माँ इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रही है? देवर ने सुन लिया तो? अरे कोई सुन लेगा तो सुन लेगा, हमको काय? हम अपने भोजपुर से यहाँ खाना खाने आए हैं, अपने पैसे से खा रहे हैं। हमको खा लेना देना है किसी से? कोई सुन लेना, देख ले। अर्जुन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है? जी नहीं, वो सर। बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हो? ये कैसी बुरी आदत है तुम्हारी? तुम्हारी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। हाँ, और जिस तरह से ये लोग चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं ना, ये तुम्हें ताड़ते हुए देख लिए ना, सबके सामने यही दो देंगे। सॉरी सर। माँ खाना कैसन बा? अच्छा है? अरे जैसा भेज लिया है वैसा भाषा भी होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। आई जेवर चांगला है? अरे परजाई जी, तुसी इतनी बढ़िया मराठी किवे सीखिया? मैं तो ना सिखाई थानू। अरे आना, माला घर में किराए पर मराठी रहते थे, उनसे ही थोड़ा थोड़ा माला थोड़ा थोड़ा मराठी आता है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे आप लोग इतना सब कुछ जानते हो पहले से? कभी तो किसी ने बताया नहीं। वेटर, कम इन जी, कम इन। जी सर। आयो, हमारे इस टेबल पर एक प्लेट राइस और सबके लिए कोल्ड 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 ड्रिंक लेके आइए, फास्ट जी। एक्सक्यूज मी वेटर। लोगों का ऑर्डर ही नहीं खत्म हो रहा है। कोई हमारे टेबल का ऑर्डर लेगा कि नहीं? नहीं सर, सॉरी, एक्चुअली उनका ऑर्डर काफी है ना, इसलिए। अच्छा, ऑर्डर उनका ज्यादा है तो पूरा ध्यान उधर दोगे? हम क्या कम ऑर्डर देंगे? जी सर, जी सर, मैं अभी बुलाता हूँ किसी को। सर, रॉबिन, रॉबिन। यस सर। सर का ऑर्डर लो। 4 कॉफी और वेजिटेबल सैंडविचेस। ओके ओके। अरे आजकल तो किसी कुड़ी का ऐसे सड़क पे निकलना भी मुश्किल पै गया जी। ये सारे मुंडे ऐसे गुंडे हैं जी, करते ना तो अक्का निकाल दूं। लेकिन मैंने तो आना को देखा। अरे ये तो पंजाबी में बातें कर रही है, तो वो इंसान बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं यार? अजीब है। आइए अजय, नारा कुटा जी, तुमको कोई हेल्प मांगता है क्या सर? नारा कुटा पोटी पोटी। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी सॉरी। सुनो जी, बाको बोल दियो इथे लुगाई है ना खाना खा रही हुई। दीदी इतना वो भी तो ना है, क्या कहते हो? कैबिन कुबिन होता तो आराम से रोटी तोड़ लेते। दोबारा इथे देखा ना तो आके ना सब्जी आँखें में डाल दूंगी। हाँ, कौन कौन घूर रहा है? हाँ? देखो अर्जुन, किसी जमीले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
कोई दिक्कत है हम टेबल शिफ्ट कर लेते। ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है हमको, पूरा फंसा देंगे, मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल है ना मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? क्या जरूरत पड़ी है पराई औरतों को ताड़ने की? पूरी टीम का नाम खराब हो रहा है, बेवजह बदनामी। तू क्यों हंस रही है? अरे हंसने की तो बात है दीदी, आपके छोटे देवर जी को डांट जो पड़ रही है, देखिए। देखिए वो लोग हंस रहे हैं, आप प्लीज उनके सामने मुझे मत डांटिए। हंसने लायक तो काम किया है तुमने, ऐसे पराई औरतों को कौन घूरता है? और तुम तो फुल बॉडी घुमा कर देख रहे हो। सर वो एक्चुअली मुझे लगा कि ये लोग मेरे जान पहचान के हैं, मैं इन्हें पहचानता हूँ। जान पहचान के? कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, ये क्या तुम कुछ भी बोलोगे? मुझे तो लगता है वो टूरिस्ट है या कोई धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। ओके, बी केयरफुल। एक्चुअली आई थिंक आप सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं इन लोगों को कब पहचानता हूँ। ठीक है, अभी बाद में मत पढ़ो, कॉफी और सैंडविचेस लेके तुरंत निकल जाते हैं, ठीक है? सर एक बात बोलूं आपको प्लीज? हाँ बोलो। वो यहाँ एक्चुअली मैं ऑर्डर नहीं कर पाया था, गर्मा गर्म डोसा मिल रहा है, तो हम वो ऑर्डर कर सकते हैं क्या? ठीक है, बाद में देखते हैं, फिलहाल मीटिंग में ध्यान दो। मुझे लगता है अब गलती कर दिया मैंने यहाँ बुलाकर। माँ दीदी मस्त डांट पड़ रही है उनको। माँ खाना बढ़िया है ना? एकदम मस्त। अरे हमार तो दिल भर गया, इतना बढ़िया लज्जतदार खाना हम पहले नहीं खाए थे। और ये जो आसपास हो रहा है ना, ये भी एकदम मजेदार और तड़ाकेदार है। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? क्या हुआ? ऐसे ही देख रहा हूँ, यूं ही। बड़ा मन लगा कर देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा आपको पता है ना आज मैं ऑफिस से क्यों लेट हुआ? क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी, और वो मीटिंग ना एक रेस्टोरेंट में थी। अच्छा रेस्टोरेंट, तब तो आपने बहुत कुछ खाया होगा वहाँ, है ना? हाँ मतलब मन था बहुत कुछ खाने का, लेकिन मैं खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि कोई कांड हो गया था, इसलिए नहीं खा पाया। कांड? कैसा कांड हो गया था? गेस करो। गैस? मैं कैसे गैस कर सकती हूँ? मुझे क्या पता कि आपके ऑफिस में क्या कांड हो गया था? कुछ भी सवाल करते रहते आप। से ऑफिस में नहीं, रेस्टोरेंट में। तो मुझे कैसे पता कि आप कौन से रेस्टोरेंट गए थे? मुझे थोड़ा ना पता है। सही बात है, आपको कैसे पता होगा? राइट। अच्छा वैसे मैं ये सोच रहा था कि आप तो इसी शहर से हो, है ना? तो आप तो रेस्टोरेंट जाती रहती होंगी, राइट? हाँ मतलब मेरी फ्रेंड्स है ना, उनके साथ गई थी, लेकिन वो रेस्टोरेंट टाइप की जगह नहीं थी, वो कैफे टाइप की जगह थी। अच्छा। रेस्टोरेंट तो बहुत बड़ी बात है, वहां तो मैं बस आपके साथ ही गई हूँ। याद है हम कुछ खा भी नहीं पाए थे वहां। हाँ मुझे याद है। वैसे आपको पता मैं किस रेस्टोरेंट में गया था? मुझे कैसे पता होगा कि आप कौन से रेस्टोरेंट में गए थे? हाँ उस रेस्टोरेंट का नाम है नोया। ओह हम नोया, अच्छा वो तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ना, वहां पे तो बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना भी है। मैं तो नहीं गई हूँ वहां। हाँ मैं भी यही सोच रहा था वैसे। क्या? यही कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में गया था और आप मेरे साथ नहीं थी। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, लेकिन मेरे टेबल के सामने ना
लेडीज बैठी हुई थी, उनका एक ग्रुप था, मेरी नजर ही नहीं हट रही थी उनसे, पता नहीं क्यों। और उनमें से ना एक बिल्कुल आपकी जैसी लग रही थी। आप क्या वहाँ मीटिंग के लिए गए थे या फिर वो लेडीज देखने के लिए? हाँ ना, आप ये उल्टी सीधी बातें मत करो मेरे साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ही ने कहा ना कि आपके ऑफिस की मीटिंग थी वहाँ, और वो आपके टेबल के अपोजिट वाले टेबल में कुछ लेडीज बैठी हुई थी, अब इसलिए आपने कहा, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप वहाँ पे मौजूद बाकी औरतों को देख रहे थे। हाँ ना, आपके अलावा आज तक मैंने किसी को देखा तक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उन लड़कियों से मेरी नजर नहीं हट रही थी। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने क्या खाया वहाँ रेस्टोरेंट में? मैंने ना वहाँ डोसा खाया, इतना टेस्टी था, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। क्यों? इतना बड़ा डोसा खा के भी आपका पेट नहीं भरा? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि बड़ा डोसा था, आपको कैसे पता? अरे नहीं, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना बड़े बड़े डोसे बनाते हैं ना, तो बस वो फोटोज में देखा है मैंने। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपने भी डोसा खाया, आप वहाँ मौजूद होंगी और शायद मैं आपको देख नहीं पाया हूँ। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं वहाँ कैसे मौजूद हो सकती हूँ? मैं कोई भूत हूँ क्या जो ऐसे एकदम इनविजिबल हो जाऊंगी? अरे पर आपको नहीं पता ना कि कैसा टैलेंट किसके पास हो। अब भूत होना क्या कोई टैलेंट होता है? ऑफ कोर्स, ये भी तो एक तरीके का टैलेंट है। इंसान को अपनी पहचान ना पता चलने देने का टैलेंट, या अपनी पहचान अलग रखने का टैलेंट, कुछ भी हो सकता है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है अक्सर इंसान भेष बदल के भी तो घूमता है ना, और ऐसा बदलते हैं कि अक्सर इंसान पहचान ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाती। कौन भेष बदल कर घूम रहा है? अरे आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने ये थोड़ी बोला कि आपने भेष बदला है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात क्यों करेंगे आप? मैं थोड़ी ना भेष बदल कर घूमती रहती हूँ। हाँ सही बात है, आप भेष बदल के क्यों घूमोगी? आप तो एकदम ठीक हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि आपने पूरा दिन आज क्या किया? हाँ, जब अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे? इससे पहले तो आपने कभी भी नहीं पूछा। क्यों, मैं आपसे पूछ नहीं सकता? एक बात बताओ आप, जब मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछता तो आप मुझे गुस्सा करती हैं, अब पूछ रहा हूं तो भी आप गुस्सा कर रही हैं। अब आप बताओ ना, मैं आपको खुश कैसे रख सकता हूँ? मैंने पूरे दिन घर पे क्या किया ये तो आप खुद ही गैस कर लीजिए। क्या ही कर सकती हूँ मैं? हम तो बेरोजगार है ना, हमारा तो कोई काम धंधा ही नहीं है, सिर्फ घर संभालो, गृहस्थी संभालो, यही तो है। तो कुछ नया नहीं किया आपने? नहीं, हाँ, हम छत पे चले गए थे और छत पे हमने बहुत सारी बातें की। ओ, भाभीयों के साथ? हाँ, और किसके साथ? और माँ कहाँ थी? माँ कहाँ होंगी? माँ घर पर ही थी। फिर हम नीचे आके हमने माँ के साथ भी बहुत सारी बातें की थी। बहुत अच्छा लगा सुन के कि माँ के साथ आपकी कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग हो रही। वेरी गुड। इसमें कुछ गलत है क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि आपने कुछ गलत किया। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की बॉन्डिंग देख के। अच्छा लग रहा है कि आपने माँ के दिल में अपनी जगह बना ली है, उनको अपने वश में कर लिया है, अपने हिसाब से उनको चला रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। अपने हिसाब से चला रही हूँ मतलब? अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आप माँ को टेम्पू में उनके मायके लेकर गई, बहुत बड़ी बात है ना ये। और शादी में भी माँ के साथ रहना चाहती थी आप, इसलिए मेरे साथ नहीं गई। वैसे इससे मुझे याद आया, शादी में आप मेरे साथ नहीं गई क्योंकि शायद आपको मुझसे कम खुशी मिलती, लेकिन माँ के साथ रह के ज्यादा मिलती। हाँ, वो मैं वहाँ किसी को पहचानती नहीं हूँ ना, इसीलिए। खैर आप ये सब छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप ये बताइए, आपने रेस्टोरेंट में सिर्फ डोसा खाया या और भी कुछ खाया? जैसे मैंने डोसे के अलावा हाँ आलू चाट भी ऑर्डर किया था मैंने। पता इतना तीखा था, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। तीखा लगा आपको? हाँ, आपको नहीं लगा? नहीं, आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं लगा? नहीं, मुझे तो आलू चाट इतना तीखा लगा ना, है ना? आपको क्यों नहीं लगा? मैं सच कहूँ तो मुझे तो और तीखा चाहिए था। मैं तो उसको बोली थी कि और तीखा डाल दो, थोड़ा और लेकर, मुझे तो और खाने का मन।
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मतलब कौन कौन था आपके साथ वहां? मतलब कहाँ? ना, जब आपके मुंह से सच्चाई निकल ही गई है तो मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। आप माँ को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गई? माँ को? माँ कहाँ से रेस्टोरेंट जाएंगी? कुछ भी। ना, आप माँ का भेष बदलवा कर उनको रेस्टोरेंट लेकर गई है ना? क्या सोचते हो आप अपने आप को? आज तक किसी भाभी की तो ऐसी हिम्मत हुई नहीं, तो आप जो जी में आए वो करेंगी। आना, आपके चक्कर में ना घर का माहौल खराब हो गया, तहस नहस करके रख दिया आपने। अगर ये बात मैं घर वालों को बता दूं तो क्या होगा? मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं की है। हम सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और टुकुन दादा हमको लेकर गए थे। आप तो हम सबको कभी एक साथ लेकर जाएंगे नहीं ना। माँ की इच्छा थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, इसलिए उन्हें लेकर गई थी। इसमें क्या दिक्कत है? आप इतने गुस्से से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो आपको इसमें अपनी गलती नहीं नजर आ रही? हाँ, आपको लग रहा है आपने जो किया वो सही है? आना, जो काम छुप कर किया जाए या किसी को बिना बताए किया जाए ना, वो काम गलत ही होता है। लेकिन अभी बता दिया ना। देखिए, हम आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों को हर बात पे कुछ ना कुछ दिक्कत होती। इतनी बातें सुनाने लग जाते हैं आप लोग, इसलिए हमें सब कुछ छुप छुपा कर ही रखना पड़ता है। और आपको क्या लगता है मैं ये डर के मारे नहीं कह पाती हूँ आपसे? अरे नहीं नहीं, आप में तो हिम्मत की बिल्कुल भी कमी नहीं। अपनी हिम्मत दिखाने के चक्कर में आप मेरी माँ को घसीट रही हैं अपने साथ। अगर पिशी मोनी या चाची को पता लग जाता ये सब, तो पता है ना कितना बड़ा बवाल होता घर में। अरे अगर कभी पिशी माँ या चाची जी का भी बाहर जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का, खाना खाने का, घूमने का मन हुआ तो वो भी जा सकती है ना। आज माँ का मन था इसलिए माँ गई थी। आप लोग तो माँ को कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते ना कहीं तीर्थ पर, ना कहीं घुमाने के लिए। तो क्या एक दिन माँ की रेस्टोरेंट जाने की इच्छा नहीं हो सकती? ऐसा माने का आपसे कि वो रेस्टोरेंट जाना चाहती हैं? हाँ, कहा था। अब इसमें भी कोई दिक्कत है आपको? और वैसे भी हम सब साथ गए थे और घर के बेटे के साथ ही गए थे। इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम है क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए। अभी भी देख लीजिए, आप सच एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे, तो आपसे झूठ के अलावा और क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं खुद जाता हूँ माँ के पास और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। वैसे माँ ही हमें सिखाती है ना कि हमें सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं माँ से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों कहा। एक सेकेंड, माँ ने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है। और माँ क्या हर जगह आप सब लोगों को बता कर जाएंगी कि वो कहाँ जा रही है? आप लोग क्या हर जगह माँ को बता कर जाते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो फिर माँ क्यों बताएंगी? माँ की इच्छा थी, माँ चली गई, और इसमें कोई क्या बोलेगा? किसी को कोई हक नहीं है माँ से कुछ भी कहने का। आना, एक लिमिट होती है बात करने की। आप प्लीज उस लिमिट में रह के बात करो, अपनी हद क्रॉस मत करो। अगर आप अभी माँ से जाके पूछेंगे ना तो आपको ये दो बातें सुनने को मिलेंगी। इसीलिए बोल रही हूँ मैं। माँ तो आपके ऊपर ही उंगली उठा के कह देंगी ना। क्या आपने कभी भी उनके बारे में सोचा? उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, अपनाने की कोशिश की? नहीं ना। बस जिंदगी भर उन्हें निचोड़ कर उनसे कुछ ना कुछ लेते रहे। ये सारी बातें आप माँ के दिमाग में ऑलरेडी डाल चुके हैं ना? मुझे माँ के दिमाग में कोई भी बात डालने की जरूरत नहीं है। माँ मुझसे उम्र में बड़ी है और मुझसे कई गुना ज्यादा समझदार भी। बस आज तक अपनी इच्छाएं किसी से कह नहीं पाई वो, लेकिन अब जाके उन्हें कोई मिला है जिनसे वो अपनी इच्छाएं कह सकती है। और कौन है वो? आप? नहीं, सिर्फ मैं ही क्यों, माँ की चारों बहूएं उनके साथ है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में अचानक ये नारी मुक्ति मोर्चा क्यों बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों इतना डर लग रहा है? मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना, वो इस घर का माहौल खराब करने में लगी हुई है। तहस नहस कर दिया आपने हमारे घर को, क्योंकि ये सब कोई चाहता ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ये सब। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये सब। हमारे घर में नहीं चलता ये सब। आपके घर में तो और बहुत कुछ नहीं चलता है ना। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप ना मुझे एक लिस्ट बना के दे दीजिए कि आपके घर में ना क्या क्या नहीं चलता। मैं भी बता दूंगी कि हमारे लिए क्या क्या नहीं चल पाएगा। देखिए,
हम घर में रहते हैं और घर में सबका दिल देखकर रख कर चलना पड़ता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? ये सब क्या बातें कर रहे हो आप? ये नाराबाजी बंद करोगे प्लीज? आप एक इंसान से उसके जीने का हक छीन रहे हैं। आपकी माँ और कितने दिन जिएंगी ये बताइए जरा। अगर इस उम्र में भी आके उनको अपने डिजायर्स को मार कर जीना पड़े तो ये क्या जीना होता है? उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए। कोई कमी है आप लोगों के पास? दुनिया घूम रहे हैं, शहर देख रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है। और हम औरतों का क्या? हम तो घर वालों के सिवाय कहीं किसी से मिल ही नहीं पाते, कहीं नहीं जाते। हमारी कोई इच्छा नहीं हो सकती है क्या? हम कहीं घूमने नहीं जा सकते? और आपको घूमना है तो मोहल्ले में घूम लो ना। आस पड़ोस की औरतों से बातें करो और वापस घर आ जाओ। क्यों सिर्फ आस पड़ोस में ही घूमना पड़ेगा क्या? और आप होते कौन है हमारे पैरों में बेड़िया बांधने वाले? हमारा जहां जी चाहेगा हम वहां जाएंगे। और अगर हम एक दिन रेस्टोरेंट चले गए तो इसमें इतनी दिक्कत कैसे होगी आपको? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि लेडीज रेस्टोरेंट नहीं जा सकती, या ऐसा कोई कानून है क्या कि महिलाएं रेस्टोरेंट जा ही नहीं सकती? नोआ के बाहर ऐसा कुछ लिखा था कि लेडीज नहीं आ सकती, अलाउड नहीं है। आपने पढ़ा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। सिर्फ बहस करना ही बेकार है। सही कह रहे हैं आप, मुझसे बहस करना बेकार है, क्योंकि आपके पास ना इस बहस का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मेरे पास है। और आपके पास ना महसूस करने के लिए दिल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है। और जिसके पास दिल और लॉजिक दोनों का साथ होता है ना, उसे बहस में हराना नामुमकिन है। याद रखिएगा ये बात। क्या क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पर? नमस्ते क्या ताई जी। चाहिए आप लोगों को? नमस्ते बेटा। ताई जी, हमारे मोहल्ले में ना फूड फेस्टिवल हो रहा है और हम हर घर में जाकर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका नाम नोट कर रहे हैं, और बाहर से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग भी नाम लिखवाएंगे ताई जी? देखो, ऐसा है कि हमारे घर में ना ये सब चलता नहीं है। कभी तुमने देखा है इतने टाइम से मोहल्ले में रह रहे हो कि हमारे घर की बहू ने किसी फूड फेस्टिवल में नाम लिखवाते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए? तो फिर बोल्टू दा, आप तो मोहल्ले के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या खराबी है? देखो, ऐसा है कि मैं इस वक्त तुमसे ना फालतू की बहस नहीं कर सकता हूँ। हमारे घर में जो नहीं होता है वो आगे जाकर भी नहीं होगा ना, समझ गए ना? बोल्टू कुछ चंदा देंगे क्या? चंदा? किस बात का चंदा? जब हम नाम नहीं लिखवा रहे तो चंदा देने का सवाल ही कहाँ से उठता है? कोई चंदा बंदा नहीं मिलेगा। चलो। मैं तो इस फूड फेस्टिवल में अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आपको याद है पढ़ती थी मिष्टी के स्कूल में भी फूड फेस्टिवल था, तब अपना नाम नहीं लिखवा पाई थी, नहीं पार्टिसिपेट कर पाई, लेकिन ये तो हमारे मोहल्ले में हो रहा है, यहाँ तो मैं जरूर नाम लिखवाऊंगी। पागल हो गई है क्या? फिर से कोई नया झमेला खड़ा करना चाहती है? झमेले के साथ तो तेरा कोई अलग ही अटूट रिश्ता है, कभी तेरा साथी नहीं छोड़ता। दीदी वाह, अभी आपको सिर्फ झमेला दिखाई दे रहा है, और मेरी वजह से जो आप लोग इतने मजे कर पाते हो उसका क्या? हाँ, वो भूल गए? कौन मना कर रहे हैं? हम सब याद है हमें। इतनी सारी नई नई चीजें भी तो देख रहे हैं हम, लेकिन हाँ, ये मोहल्ले के कार्यक्रम की बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तू तो जानती है ना अपने पोल्टू दादा को, इनको अगर पता चल गया ना तो इस बार तो मेरे ऐसे गर्दन पकड़ेंगे और मुझे सीधा मायके छोड़ के ही आ जाएंगे। वैसे कुछ नहीं होगा, वैसे मेरे पतिदेव तो अच्छे हैं, पर वो पिछली माँ और मेरी सासू माँ को भी तो है ना, उनके रहते ये सब नहीं हो सकता। भूल जाओ ये सब, है ना? भूल फर्क से भी बड़ी माँ भी नहीं मानेंगी, मुझे तो लगता है। कोशिश करके तो देख सकते हैं। ओ ताई जी, आप अपनी छोटी बहू का नाम लिखवाइए ना। छोटी भाभी, आप फूड फेस्टिवल में अपना नाम लिखवाइए ना प्लीज, वहाँ आपके जैसे और भी लड़कियां आएंगी। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कैसे नाम लिखवा सकती हूँ? और सुना नहीं अभी क्या कहा कि इस घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। अब मैं वो काम थोड़ी ना करूंगी जो मेरे ससुराल वालों को पसंद ना हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस एक दिन की तो बात है। अरे आप क्यों जबरदस्ती किए जा रही हैं? आपको मना किया ना, पैसे वैसे का मामला है क्या? सुनो, अगर गलती से किसी ने यहाँ पे नाम लिखवा भी दिया ना फूड फेस्टिवल में, तो इस घर से पैसा तो मिलने वाला है नहीं आपको। नहीं, जब आप पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको फूड स्टॉल मिलेगा, सिर्फ उसका ही किराया देना होगा। हमने बोल दिया ना कि हमको इस सब झमेले में नहीं पड़ना है। हमारी बहू बेटियों को कभी देखा है क्या घर के बाहर आते जाते? अरे दुर्गा पूजा में भी पंडाल में सिर्फ पुष्पांजलि और आरती के समय जाती हैं। ये नहीं कि मोहल्ले की बहुओं की तरह दिन भर पंडाल में पड़ी रहें। हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं है। ताई जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अगर आप बहुत अच्छा खाना स्टॉल में बनाओगे और वो सारा खाना बिक जाएगा,
और स्टॉल का पैसा ही वसूल हो जाता। प्लीज अब अपना नाम लिखवा दीजिए ना ताई जी। बस बस अब और दिमाग खराब मत करो। एक बार कह दिया ना कि नहीं होगा ये सब तो नहीं होगा। इस बार कुछ ज्यादा ही स्टॉल लगा दी हमने। अगर एक भी खाली रह गया ना तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। घर से ही कुछ खाने पीने का लेकर स्टॉल में सजा देंगे। और छोटू दा तो है ही ना, उन्हें बस आप बनाकर कुछ अच्छा दे दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, मना कर दिया ना हमने, मतलब मना कर दिया। सॉरी, नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअली मिष्टी, चमचम, मिठाई सब बहुत छोटे हैं ना, वरना उनका नाम लिखवा देती। हाँ, वैसे भी हमने हमारे घर की बेटियों को ना तुम्हारी तरह आवारागर्दी करना सिखाया नहीं है। क्या कहा आपने? मैं आवारागर्दी करती रहती हूँ? बोल्टू, ये बाहर वालों के सामने बहू से कैसी बातें कर रहे तू? ज़बान संभाल कर। अब जो आवारागर्दी करती है, इधर उधर फिरती रहती है, उसको आवारा कहना गलत तो नहीं है बड़ी मामी। तुझे छोटी बहू के बारे में जो भी लगता है तू अपने दिमाग तक ही रख, ठीक है? घर की बहू है, लिहाज करना सीख। अगर मैं आवारागर्दी करती रहती हूँ ना, तो आप भी हमेशा से अनपढ़ गवारों की तरह बर्ताव करते आए। क्या कहा तुमने? अनपढ़ गवार का? मुझे इतनी हिम्मत तुम्हारी? हिम्मत तो आपने दिखाई है पोल्टू दादा। अगर थोड़े से शिक्षित होते तो आज ऐसी बातें कभी नहीं करते। शिक्षा ना किताबों की मोहताज नहीं है। अगर आपकी ठीक से ग्रूमिंग हुई होती ना तो आपको सेंस होता बातों का। क्यों बाहर वालों के सामने अपने घर की बहू का क्यों अपमान नहीं करते आप? बस बस करो ये सब, चुप हो जाओ। और हाँ, तुम लोग भी चले जाओ। ताई जी, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। हम बहुत आशा करके आए थे। दरअसल मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, और इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? और फिर ये सब मुझे पसंद नहीं, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। छोड़ दो ये सब, जाओ तुम लोग चले जाओ। वैसे तुम लोगों के स्टॉल का किराया कितना है? ताई जी सिर्फ 2000 रुपए। 2000 रुपए? 2000 रुपए में इस हफ्ते का पूरे घर का राशन निकल जाता है। वहाँ पर आप खाना बेचकर पूरा पैसा वसूल भी कर सकते हैं। और 2000 की तो बात है, कितने बड़े रुपए हैं। आप आराम से कमा लेंगे वहाँ पर। आपको याद नहीं पिछले साल कितनी भीड़ लगी थी वहाँ पर? कितने लोग विजिट किए थे? आपने जो कहना था ना कह लिया, हमने सुन लिया। अब आप प्लीज जाइए, बहुत हो गया। हाँ? जा रहे पोल्टू दा, इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। चलो। यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। ताई जी, छोटी भाभी आते हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग का जो ये फेस्टिवल है ना, देखना ये बहुत अच्छे से जाएगा और कोई भी स्टॉल खाली नहीं रहेगा तुम्हारा। और तुम लोग की जो सेल है ना वो भी जबरदस्त होगी, देख लेना। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बड़ी मामी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, लेकिन सुन जी। आजकल तेरी जबान बहुत खराब हो गई है। आए दिन कुछ ना कुछ छोटी बहू से बोलता ही रहता है तू। मछली भी तो रोती ही रहती है तेरे नाम से। किसी की बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं है, किसी का भला नहीं होता उससे। तो बड़ी मामी ये मेरे हिसाब से चलते क्यों नहीं है? इतनी मनमानी क्यों करते हैं? सब अपने हिसाब से क्यों करते हैं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हिम्मत इन्हें देता कौन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? आपने ऐसा क्यों सोच लिया? आप यहाँ किसी के बॉस हैं? नहीं ना, आप खुद कुछ तो मानते नहीं है। आप खुद मानते हैं दूसरों की बात। बस तुझे इन सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख रही हैं बड़ी मामी कैसे जुबान चला रही है आपके सामने? बाकी सब चुप हैं, लेकिन ये लगातार बड़बड़ करती रहती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है पोल्टू। और जब तुझे पता है छोटी बहू इसी तरह से बात करती है, तो तुझे भी तो अपनी इज्जत का ख्याल खुद करना चाहिए कि नहीं? बहुत हो गया ये सब, चल जा काम पर जा, संभल कर जाना। माँ सुनिए ना, हम फूड फेस्टिवल में नाम लिखवाएंगे ना। देखा देखा, फिर शुरू हो गई ये लड़की। अरे हो क्या गया है तुझे? 2 दिन पहले होटल की कांड की वजह से छोटू मुझे आज तक बातें सुना रहा है, 10 सवाल कर रहा है। तू अपने जीवन में थोड़ी शांति नहीं चाहती क्या? अब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और कांड की वजह से इस घर में तांडव हो। माँ सुनो तो, देखिए सारा खाना घर से ही तो बनाकर ले जाना है और बदले में 2 पैसों की कमाई भी हो जाएगी, तो क्या बुरा है? अरे खाना तो घर में बना लेंगे, लेकिन बेचेगा कौन? इस घर का तो कोई लड़का ये काम नहीं करने वाला है। माँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगी। मैं स्टॉल पे रहूंगी बेचने के लिए। देख तू ज्यादा साहस मत दिखा। घर वालों के खिलाफ जाकर हम कोई काम नहीं करेंगे, समझी? बात खत्म।
माँ मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही, मैं तो बस घर से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर घर पे नहीं रहूंगी और क्या। तुझे क्या लगता है तुझे कोई पहचानेगा नहीं? हाँ, वहां पर भी भेस बदल कर जाएगी क्या? तू अपने आप को क्या इच्छाधारी नागिन समझती है? हाँ, इसकी ना इन्हीं बातों से मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। माँ दिमाग गर्म करने वाली कौन सी बात कर दी मैंने? अब आप ही बताइए, मैं जो करने जा रही हूँ बस वही तो बता रही हूँ ना, और इसके लिए बस आपकी इजाजत ही तो मांग रही हूँ। और ये इजाजत मैं नहीं देने वाली। माँ मैं आपको जाने के लिए थोड़े ना कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ ना कि मैं अकेले सब संभाल लूंगी, आप बस मान जाइए ना माँ। माँ देखिए इससे तो 2 पैसे ही आ जाएंगे ना घर में, अगर बाद में हम सब कभी घूमने जाते तो हमारी हेल्प हो जाएगी। प्लीज मान जाइए ना माँ, प्लीज। अभी मान जाओ और बाद में सबके ताने खाती रहूं। हाँ, वो पोल्टू क्या कम बातें सुनाता है मुझे? सुना नहीं अभी? वो तो यही कहेगा ना कि मैंने ही तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, फिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? माँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और उल्टा आप देखिएगा सब लोग ना हमारे स्टॉल पे खाना खाने आएंगे। और कैसे करेगी ये सब? अब वहां पर कौन सा भेस बदल कर जाएगी तू? माँ मैं ना मेरे कॉलेज और स्कूल में ना गो एज यू लाइक, उसमें ना हर बार पार्टिसिपेट करती थी। हैं? क्या बोला? क्या होता है? माँ वो भेस बदलने का कंपटीशन, उसमें ना मैं हर बार पार्टिसिपेट करती थी और हर बार जीती थी, कोई मुझे नहीं पहचान पाता था। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस देखते जाइए माँ, ये तो एक कला है, कला। अब बस आप लोग ना कायदे से शाम को ना स्टॉल पे खाना खाने के लिए आ जाइएगा, और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग सिर्फ स्टॉल देखने के लिए आए, सबको यही लगना चाहिए कि आप लोग फूड फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। तू मेरे जाने की चिंता मत कर, यही बगल में तो है। हाँ, लेकिन अगर छोटू को तेरे जाने के बारे में पता चला तो क्या होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, उन्हें तो मैं देख लूंगी, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। और तू जो घर पर नहीं रहेगी उसका क्या बहाना देंगे सबको? उसके लिए मैं ना अपनी माँ से बात करती हूँ। अब अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे अपने मायके तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां से लौटते लौटते लेट हो जाएगा, लेट रात को वापस लौटूंगी और क्या। और छोटू तुझे लौटने देगा? हाँ, अकेले? माँ अच्छा ठीक है, तो ना मैं उनसे कह दूंगी कि मैं ना वहीं रुकने वाली हूँ, और फिर अगर रात को मैं वापस लौट आई तो वो थोड़े मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे या निकाल देंगे, ये तो नहीं करेंगे ना। अब बोल दूंगी लौटने का तय नहीं था लेकिन मैं लौट आई, या मैं कुछ भी बोल दूंगी, उसमें क्या है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। देखा, ऐसे दुष्ट काम करने में इसका दिमाग एकदम तेज चलता है। हंस क्या रही हो? मजा आएगा माँ, ये स्टॉल लगाएगी तो हम भी वहाँ जरूर जाएंगे, और तू हमें तो फ्री में खिलाएगी ना। ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, बिना पैसे लिए खाना नहीं देगी हमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैसे दो और खाना लो, सिंपल। अरे अहना, तेरे टुकुन दादा है ना, वो तेरी हेल्प जरूर कर देंगे, मैं बात कर लूंगी ना उनसे, और देखना वो हमें खिलाएंगे भी। वैसे ये सब छोड़, तू ये बता क्या क्या बना रही है? तो भी सोचा ही नहीं है दीदी क्या बनाऊंगी, लेकिन एक बात है, मैं जो भी बनाऊंगी ना, देखना लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप सब लोग देखना माँ, मैं इससे जरूर कुछ ना कुछ पैसे कमाऊंगी। इतने पैसे लगाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? और अगर नुकसान हुआ तो क्या? माँ आप उसकी चिंता ना बिल्कुल मत कीजिए, और 2000 रुपए इतनी बड़ी रकम थोड़े ना है, छोटी सी तो रकम है, मैं मैनेज कर लूंगी, संभाल लूंगी, और मेरे पास ना कुछ रुपए पड़े भी हुए। आप बस देखते जाइए माँ, मैं क्या करती हूँ। मैं ना जरूर ये पैसे 2 गुने करके ही रहूंगी, देखना आप लोग। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अरे लेकिन हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी समय नहीं है ना, कल ही तो फेस्टिवल है। अरे दीदी, तो फिर आज के आज खाने का इंतजाम करना पड़ेगा क्या? है कैसे होगा? अरे शांत शांत दीदी, कल शाम को फेस्टिवल है, सब हो जाएगा।
अरे वो तो सब सही है, लेकिन अगर मेरी सासू माँ ने देख लिया तो क्या होगा? अरे मेज दीदी, आपकी सासू माँ रसोई में थोड़ी ना आती है। आप लोग ना बस मेरा थोड़ा सा हाथ बटा देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अरे वो तो हम जरूर करेंगे, हम तो हमेशा से ही तेरे साथ हैं। बस अगर माँ थोड़ा हाथ लगा दे तो बात बन जाए। माँ वो खीर पिठा बना देना, मैं बता दूंगी कैसे बनता है। अरे 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 अरे, देखो देखो कैसी कर रही है अपनी सासू माँ को। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, ऐसे कौन करते हैं सासू माँ को? देख सासू माँ की गली पड़ती है। माँ, अब मैं अपने माँ के गले पड़ सकती हूँ तो आपके क्यों नहीं? हाँ, अब मेरी सासू माँ कोई एलियन है क्या? इंसानी है ना, और किसी की माँ भी है। अब आप खुद बताइए, आपके बेटे अगर आपको गले लगाते हैं तो आप उन्हें गुस्सा करती? नहीं ना। तो जब हम चारों बहुएं आपको गले लगा रही हैं तब आपको खराब लग रहा है? कोई बात नहीं, लगने दीजिए खराब, मैं गले लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, सांस लेने दो। मेरी सास? माँ क्या करूं मैं इनका? पारो, हे माँ, क्या बात है भाभी? हाँ आप रसोई में क्या कर रही है आज? अब रसोई में आने से पहले आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे आज कोई त्योहार है या आपके मायके से कोई आने वाला है? मैंने अपने मायके वालों को यहाँ खाने पे न्योता देकर कभी बुलाया है? तो ये कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? माथा फिर गया है क्या आपका? अरे ठाकुर जी, हमारे मोहल्ले में वो एक आहार उत्सव हो रहा है। क्या बताया था उन बच्चों ने? माँ, फूड फेस्टिवल। हाँ वही वही। तो हमारे घर से तो कोई उत्सव में जाता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही कुछ खास अच्छा सा बनाया जाए, इसीलिए वो दम आलू बना रही हूँ। और फिर बहुएं भी आ गई मेरी मदद करने के लिए। पर भाभी, 4 बहुएं आपकी मदद करे, वो भी सिर्फ दम आलू बनाने के लिए? कहीं पूड़ियाँ तलने का भी इरादा तो नहीं है ना? कहाँ कहाँ इतने पैसे हैं हमारे पास ठाकुर जी कि दम आलू भी बना दे और फिर तू पूड़ियाँ भी तल दे? माथा फिर गया है क्या आपका? क्या पता, इस घर की तो हवाएं बदल गई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहता है ना इस घर में। अब पिशी माँ, आपको दम आलू पसंद है? मुझे दम आलू पसंद है कि नहीं ऐसा क्यों पूछ रही है? जो पसंद करते हैं वो तो रसोई में खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। क्या पता आखिरी तक हमारे नसीब में कुछ बचता भी है या नहीं। ये क्या, इस घर में आज तक कभी कुछ अच्छा बना है और किसी को मिला नहीं, ऐसा हुआ है क्या? या आप ये सोचती है कि सब कुछ मैं अकेले ही खा जाती हूँ? पर नहीं भाभी, मेरा मतलब है पहले हमारे घर में कोई नई मेहमान नहीं आई हुई थी ना। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं इस घर में अकेले सब कुछ खा जाती हूँ? मेरे इस घर में आने के बाद कब ऐसा हुआ है आप बताइए? और इससे पहले जब भी कुछ भी बना कर गई हूँ सबके लिए बनाया ना। अभी उसी दिन की बात ले लीजिए, जब हम माँ के मायके गए थे माँ के साथ, उस दिन भी तो आपके लिए आलू दम, पूरी, हलवा सब कुछ बना के रख के गए थे। बस जबान लड़ाना आता है तुझे, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। पिशी माँ, मैंने चुप नहीं रह सकती है तू, बोलती चली जाती है। चुप हो जा। और दीदी, मैंने क्या गलत बोला आप बताइए? कोई मुझे ये कहेगा कि मैं अकेले पूरे घर का खाना खा जाती हूँ तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? हाँ बताइए, अगर आपसे कोई ये चीज कहता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? मैंने तो पिशी माँ से सिर्फ इतना ही पूछा ना कि उन्हें दम आलू पसंद है कि नहीं। हाँ पसंद है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं पिशी माँ, बस हम दम आलू बना रहे थे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। उल्टा आप तो मुझे खरी खोटी सुनाने लग गई। देख रही है बड़ी भाभी, आपकी छोटी बहू की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। फिर इसे इतना सर पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि दुर्गा पूजा में इसके मायके वाले आपके लिए सोने के कंगन तोहफे में लेके आने वाले। बहुत ज्यादा ही बोलती है, पढ़ाई लिखाई इसके सर पर चढ़ गई है। वैसे मैंने किसी को सर पे नहीं चढ़ा है ठाकुर जी। और तुम लोग खाना बनाते बनाते इतनी बातें करो, खाना ठीक से बनेगा क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या करोगी? चलो ध्यान दो।
वैसे भी मुझे बातें करने का कोई शौक नहीं है। ऐसे क्या क्या बन रहा है घर में जिसके लिए 4-4 बहुएं आपकी मदद कर रही है? दम आलू बना रहे हैं और दाल बना रहे। शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा आज। मीता बहू, क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रही है तुम? नहीं ये पिशिमा, ये वो क्या है ना, आपके भतीजे की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं इसीलिए आटा भून रही थी रोटी बनाने के लिए। और बड़ी माँ ने कहा था कि थोड़ा मैदा भी मिला लो इसमें। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लगी हुई है, तो पूरियाँ खाना ही ठीक रहेगा उनके लिए। टुकुन की तबीयत खराब है भला, और मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। अरे नहीं नहीं, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस वो क्या है ना, थोड़ा सा बुखार है ठंड लगने की वजह से, बस और कुछ नहीं। तो पूड़ियाँ सिर्फ टुकुन के लिए बनाई जाएगी, है ना? लेकिन भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था ना कि पूड़ियाँ सबके लिए बनाई जाएगी क्या, तो आपने साफ साफ मना कर दिया था ना। अब सबके लिए तो पूड़ियाँ बन नहीं रही है, इसीलिए मना किया था। वो तो टुकुन की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसने कहा कि उसको खाने की इच्छा है, उसके लिए तल रहे हैं पूड़ियाँ। अगर आपको खानी है तो बोल दीजिए, बहू ठाकुर जी के लिए भी 4-5 पूड़ियाँ तल देना। हाँ मैं बना दूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सब नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ भला? ऐसी आदत नहीं है मेरी। और बड़ी बहू, तुम क्या कर रही हो? मैं पिशिमा, मैं तो ये घर के मसाले कूट रही थी, ये देखिए। और पारो, तुम? हाँ क्या? तुम गप्पे लड़ा रही हो क्या यहाँ पर? गप्पे कहाँ लड़ा रही हूँ, मैं तो सब्जी काट, वो रात के लिए सब्जी काट रही हूँ ना। देखो इतनी सारी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पता नहीं रसोई में इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। भीड़ कहाँ है माँ? वो मामी माँ को किसी चीज की जरूरत ना पड़े इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब बाहर तो हमारा काम है नहीं, रसोई में तो हम काम करते हैं ना। अब वो खाली दम आलू बना रही है, उसके बाद की साफ सफाई तो हमें करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम सब यहाँ पे। तुम लोगों से तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता ना। मैं भी चलती हूँ, भगवान का नाम जपना भी बाकी है। हाँ ठाकुर जी, लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। वैसे मेरी भी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, मैं भी जाके थोड़ा आराम कर लूंगी। और तू मायके के लिए कब निकलेगी? मायके जा रही है मतलब? ये आज मायके जाएगी? आज अचानक इसका मायके जाना कैसा तय हो गया भाई? हमारे घर की बाकी बहू तो कभी मायके जाने की बात करती नहीं है, फिर ये क्यों जाएगी अपने मायके? उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, अब इकलौती बेटी है, जाना तो पड़ेगा। वो अभी थोड़ी देर पहले उसके बड़े पापा और वो बड़ी माँ ने खबर भिजवाई। इस बात के बारे में छोटू को पता है? छोटू को कैसे पता होगा? अभी अभी तो खबर मिली है। अब इसे मायके पहुंचाने के लिए छोटू से क्या दफ्तर की छुट्टी लेने के लिए कहूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो आते समय इसे लेकर तो आएगा ना। अब इसे वहां जाके कितना वक्त लगेगा पता नहीं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कब लौटेगी कब नहीं क्या पता। और अगर इसका रुकना वहां जरूरी हुआ तो रुक जाएगी, और अगर आना होगा तो छोटू ले आएगा, ले जाकर ले आएगा, है ना? तब की तब दिखी जाएगी। हरी हरी, इसकी माँ की तबीयत जरा सी खराब क्या हुई, आपने इसे मायके जाने की मंजूरी दे दी? कैसे नहीं देती ठाकुर जी? हाँ, अब इसकी माँ है, इकलौती बेटी है, ये नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? किस्मत वाली हो छोटी बहू, तुम्हारी किस्मत की वजह से ही इस घर के सारे नियम बदल रहे। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।